आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस वक्त की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। इस वक्त जो मेरा ट्रेड है वो है LIC इंडिया। ये शायद मैंने कल क्विक सिंगल में दिया था। टारगेट था 410 का, वो अचीव हो गया। अब 413 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे अब 410 का। टारगेट 420 के ओपन हो जाते हैं। LIC ऑफ इंडिया। LIC 411.85 पे आपका बाय कॉल। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून विदन जी। देखो जियो फाइनेंस मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट हमने देखा है कि 268 से एक नीचे आया हुआ है। 245 का यहाँ पे जियो फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है वापस ये 270 के आसपास की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो ये काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो जियो फाइनेंस यहाँ पे बाय कॉल है। जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ है तो डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर होगा। जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर कजारिया सिरेमिक में एक अच्छा रुझान पिछले 2 से 3 दिन में देख रहे। आज के दिन भी एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो कजारिया सिरेमिक पे बाय की राय होगी। और ये जो नेकलाइन है बहुत समय के बाद में ब्रेक हो रहा है 1240 का, तो ऊपर में जो टारगेट आ रहा है वो 1320 का देखा जा सकता है और स्टॉप लॉस 1215 का लगाना होगा। ओके, कजारिया सिरेमिक्स ये होगी आशीष कयाल जी की पिक। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून जी। तो देखिए HAL में जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसमें ही खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 4890 के रहेंगे और 5200 के टारगेट आपको सेट करके चल रहे हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 5000 वाला कॉल ऑप्शन 118 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 70 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 225 रुपए के रहेंगे। डिस्क्लोजर के इसके ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, HAL सुबह हम बात भी कर रहे थे, स्टॉक पे बहुत ही शानदार कर्व था और उसके बाद सपोर्टेड अर्निंग्स, शानदार मूव 5000 को स्ट्राइक करता हुआ। राजेश सतपथी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए नजर डिफेंस स्टॉक्स पे है। सुबह भी डिफेंस पे ही बात की थी, भारत डायनामिक्स दिया था। अभी जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक का चार्ट देखिए, इसमें जो रनिंग करेक्शन है इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन 2500 का लेवल टेस्ट करके यहाँ से जो रिकवरी है, आई थिंक ये रिकवरी जाएगी करीबन 2600 तक। तो 2600 का पहला टारगेट होगा जहां पे पहला सप्लाई आएगा, तो दैट विल बी द टारगेट 1। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 2500 के नीचे। सो 2490 का स्टॉप लॉस रहेगा और मजगांव डॉक बाय करें। मजगांव डॉक यहाँ पर खरीदारी की राय 1% नीचे, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं राजेश जी, तो रखिए रेडार पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप करते हैं। उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लेते हैं इस मार्केट में। गौरांग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर, जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो वित्तीय क्षेत्र में से हमने कई सारे नतीजे आते देखे और अब नतीजों का सिलसिला 14 तारीख के पश्चात खत्म हो जाएगा। और सरकारी बैंकों में जो नतीजे आए वो काफी सराहनाजनक थे। हमारे देश की दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नतीजे आए, नतीजों के पश्चात एक करेक्शन आया और करेक्शन के पश्चात थोड़ा बहुत उभरने का प्रयास। अनुमान है कि आने वाले भविष्य में जो नतीजे होंगे वो इससे भी और सकारात्मक होंगे। लंबी अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हमारी सकारात्मक राय है और हमें लग रहा है कि नतीजों के आधार पर लक्ष्यांक को लेकर के ऊपर के तरफ पर परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं।